सावन की शुरुआत थी। नीले बादलों के पीछे सूरज भी छुपा हुआ था। बिहार झारखंड के सीमांत गांव धरहरवा में उस दिन कुछ अलग ही सन्नाटा था, क्योंकि गांव के सबसे पुराने वीरान घर में कोई नया परिवार आकर बस गया था। गांव वालों की निगाहें उस घर पर टिकी थीं जो सालों से वीरान था। अब वहां एक हंसता खेलता परिवार रह रहा था। मदन, उसकी पत्नी, मां और दो छोटे बच्चे सोनू और मुन्नी। कितना शांति है इस गांव में। और देखो बहू, वो बरगद का पेड़ कितना पुराना है। मान जी, ये पेड़ थोड़ा अजीब सा लगता है। बच्चों को इसके पास मत जाने देना। ओह बहू, तुम भी इन गांव वालों की तरह डरने लगी। अब इस पेड़ में भी भूत दिखेगा तुम्हें। अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने देखा सोनू और मुन्नी उस बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक कुछ चेहरे गंभीर हो गए। इस पेड़ से बच्चों को दूर रखो। ये पेड़ अपशगुन है। लाल साड़ी में एक आत्मा निकलती है और बच्चों को अपने साथ ले जाती है। बस करो, ये सब बकवास है। अब 2025 चल रहा है, भूत प्रेत नहीं होते। अमावस्या की रात पास आ गई थी। 2 दिन पहले से ही बारिश और तेज हवाएं गांव को डराने लगी थी। चलो यहाँ से, ये जगह अब ठीक नहीं लगती। मैं काम से शहर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। तुम सब डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। शाम ढल चुकी थी। जंगल की खामोशी अब डर में बदल रही थी। रात के करीब 12 बजे सास और बहू को घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। बेटी, वो देखो, सोनू किसी औरत के साथ कहाँ जा रहा है। सोनू, अरे रुक क्या बेटा। पर कोई जवाब नहीं आया। दोनों उसका पीछा करती रही और सामने आई वो लाल साड़ी वाली औरत, बिना आंखों वाली, उलझे बाल और डरावना चेहरा। उसे देखकर दोनों बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया, वो जंगल के बीच थीं। आसपास गांव वाले थे और तब आया मदन। माँ, क्या हुआ? सोनू हमारे सामने भूतनी के साथ चला गया। मदन पागलों की तरह दौड़ा। घर में देखा, मुन्नी थी पर सोनू नहीं। अब वक्त आ गया है सच्चाई जानने का। सालों पहले इसी पेड़ के नीचे दुलारी नाम की औरत रहती थी। एक दिन उसके घर में आग लगी। पति और बच्चे जलकर मर गए। तभी से उसकी आत्मा अमावस्या को अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। मुखिया जी सबको लेकर पहुंचे तांत्रिक बाबा के पास। उसकी आत्मा फंसी है और तुम्हारा बेटा उसे अपना बच्चा लगने लगा है। यज्ञ किया, पेड़ को घेरा गया और जैसे ही मंत्रोच्चारण हुआ, वो भूतनी सामने आई, दुलारी, रोंदे स्वर में। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो हमारा बेटा है, हमारी जान है। दुलारी रुकी, उनकी आंखों में अपना दर्द देखा और धीरे धीरे लाल साड़ी को आग में डाल दिया। अब मुझे समझ आ गया है। हर माँ के दिल में वही दर्द होता है। मैं जा रही हूँ अपने बेटे के पास। एक चमक के साथ उसकी आत्मा मुक्त हो गई और गांव में फिर कभी डर की आहट नहीं हुई। मदन, जैसे ही भूतनी को मुक्ति मिली, सोनू एक धुएं की लहर के साथ अपने माता पिता के आंचल में लौट आया हुई। मदन और उसका परिवार अब उस घर में खुश था। बरगद का पेड़ अब बस छांव देता था, डर नहीं। कभी कभी आत्माएं बस अधूरी कहानियों को पूरा करने आती है और लौट जाती है, हमेशा के लिए।